एमसीक्यू की प्रैक्टिस आपको पहले दिन से ही स्टार्ट कर देना चाहिए, जिससे आपको आइडिया लगता है कि हमें इस सब्जेक्ट में कितना कहां तक पढ़ना है। 2 घंटे पढ़ रहे हो, 4 घंटे पढ़ रहे हो, बट डेली पढ़ो, नोटबुक बंद करके और खुद से क्वेश्चन पूछो और खुद से उसका आंसर दो और देखो आप कहां अटक रहे हो। आप जितने एमसीक्यू सॉल्व करोगे उतना ज्यादा आपके अंदर निखार आएगा। हेलो हेलो हेलो, वेलकम यू ऑल टू द पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला। कैसे हैं सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे एम्स नॉर्सेट स्टडी प्लान फॉर द बिगनर्स, जिन्होंने अभी स्टार्ट ही किया है नॉर्सेट की प्रिपरेशन को, उन्हें बहुत ज्यादा डाउट है कि एक राइट वे में, एक राइट गाइडेंस के साथ अगर हम प्रिपरेशन को स्टार्ट करें तो बहुत जल्दी ही हम सिलेक्शन को ले सकते हैं, राइट? उसके लिए क्या कोचिंग जरूरी है या नहीं है, सेल्फ स्टडी करना चाहिए, कौन सी बुक को पढ़ना चाहिए, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, ये सारे डाउट सबके मन में आते हैं। कौन से एमसीक्यूज बुक को सॉल्व करना चाहिए, वो सारी चीजें, आपको कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, कैसे आप इस 0 लेवल से हाई लेवल तक जा सकते हो और नॉर्सेट के एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस छोटी सी वीडियो को, जिसमें हमने एम्स नॉर्सेट स्टडी प्लान को डिस्कस किया है जो अभी बिगनर्स हैं। सबसे पहले जो डाउट है आपके मन में वो क्या है, कोचिंग करना चाहिए या फिर सेल्फ स्टडी करना चाहिए। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप स्टडी सेल्फ स्टडी करना चाहते हो या फिर कोचिंग से करना चाहते हो। दोनों में डिफरेंस 1 मिनट के अंदर मैं आपको बता दूं कि कोचिंग करने से सिर्फ इतना बेनिफिट होता है, जैसे आपने खुद प्रिपेयर किया, सेल्फ स्टडी किया, तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, बिल्कुल आप सेल्फ स्टडी करके भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगता है। जैसे आप फर्स्ट गियर में लगाते हो, एक एग्जांपल देती हूँ छोटा सा, और गाड़ी को स्टार्ट करते हो तो गाड़ी स्लो स्पीड में चलती है 10-20, लेकिन वही गाड़ी की गियर को चेंज करके आप 4th 5th 6th 4th 5th गियर तक लेके आते हो, और जब आपने 4th गियर लगा दिया, 5th गियर लगा दिया, तो गाड़ी की स्पीड जो है बहुत ज्यादा हो जाती है, जैसे 60 70 80 तक आप गाड़ी को भगाते हो। बात आ रही है समझ में? तो जब आप खुद से सेल्फ स्टडी करते हो तो वो गियर, वो थोड़ी स्पीड कम होती है, लेकिन जब कोचिंग में जाते हो, ऑलरेडी एक्सपर्ट्स होते हैं अपने सब्जेक्ट के, वो चीजों को बताते हैं, तो वहां थोड़ी स्पीड ज्यादा जल्दी हो जाता है और एग्जाम भी हम थोड़े से जल्दी टाइम में कवर कर लेते हैं, सिलेबस हमारा कवर हो जाता है। लेकिन उसी चीज को हम खुद करते हैं तो शायद हमें 6 से 7 महीने का टाइम लग जाएगा, और कोचिंग वाले उसी चीज को 3 से 4 महीने में स्टडी मटेरियल बना के समझा के आपको भेजते हैं। बस इतना सा डिफरेंस है। टोटली डिपेंड्स ऑन यू हैव, अगर आपने सेलेक्ट किया है तो एक राइट अच्छी सी कोचिंग, अच्छे से गाइडेंस को सेलेक्ट करो, और सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो भी बिल्कुल आप कर सकते हो। यहाँ पे आप अपने खुद के नोट्स बनाओगे। यहाँ पे डिफरेंस इतना है कि कोचिंग वाले आपसे नोट्स बनवाते हैं, तो आपकी कैपेबिलिटी क्या है ये आपसे अच्छा और कोई नहीं जान सकता, ठीक है? चलो, तो पहली बात मैंने ये क्लियर की। दूसरा है, इसमें 3 पिलर्स पे मैं बात करूंगी, सिर्फ 3 पॉइंट्स आपको बताऊंगी, और इससे आपका ये चीज क्लियर हो जाएगा कि हम अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कैसे करें। इस वीडियो में सारी चीजें हम नहीं डिस्कस करेंगे, बट बिगनर्स जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं वो जरूर इससे हेल्प ले सकते हैं, कैसे हमें स्टार्ट करना चाहिए। पहला पिलर आपका होना चाहिए क्लियर योर बेसिक कॉन्सेप्ट, जो कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए बहुत 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 ज्यादा जरूरी होता है। पहला पिलर नंबर 1 जो ये है कि अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, और उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक गुड रिसोर्स का होना। मैं यहाँ पे पॉइंट बता दूं आपको, यहाँ पे आपका रिसोर्स जो है एक बहुत ही अच्छा गुड रिसोर्स होना चाहिए। जो आपका मटेरियल होना चाहिए, जो आपका नोट्स होना चाहिए, वो अच्छा होना चाहिए कि आपकी मेहनत रंग लाए। ऐसा नहीं कि आप जो पढ़ भी रहे हो, मेहनत भी कर रहे हो, लेकिन आपके नोट्स में वो दम है ही नहीं। ये आपको सेलेक्ट करना है। ये आपसे बेहतर मेरे हिसाब से और कोई नहीं जान सकता कि बेस्ट एक, मतलब आपको कौन सी बेस्ट बुक, रिसोर्सेज का मतलब यही है, गुड रिसोर्सेज को फाइंड आउट करो, बेस्ट बुक को। इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कौन सी बुक को पढ़ना चाहिए, कौन से एमसीक्यूज बुक को पढ़ना चाहिए, कौन से थ्योरी बुक को पढ़ना चाहिए, बट ये याद रखना, फाइंड अ गुड रिसोर्स। क्लियर? आपका टीचर्स अगर आप सेलेक्ट कर रहे हो किसी टॉपिक्स को क्लियर करने के लिए, तो वो ऑलरेडी आपका बेस्ट सिलेक्शन होना चाहिए। ये चीज आप पहले सेलेक्ट करो कि इस पे आपको थोड़ा टाइम लग जाए। कोचिंग सेलेक्ट कर रहे हो, टीचर सेलेक्ट कर रहे हो, नोट सेलेक्ट कर रहे हो, बुक सेलेक्ट कर रहे हो, यही आपका वे होता है जिससे आप वहां तक पहुंचते हो, तो वो सबसे बेस्ट होना चाहिए। समझ में आ गया? समझ में आ गया। और सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो नो डाउट रिसोर्सेस बहुत सारे हैं जिसकी हेल्प से आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो। तो मैं ये नहीं कह रही हूं कि आपको सिर्फ कोचिंग, सिर्फ बुक्स, सिर्फ टीचर्स का सिलेक्शन करना है। आपने बहुत अच्छे से कॉलेज पास आउट किया है, आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो, बट आप अपना हैंड रिटन नोट्स बनाओगे वो अच्छा होना चाहिए।
मतलब क्वांटिटी क्वालिटी जो होनी चाहिए उसकी अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं कि पूरी कहानी पूरी बुक हमने नोट्स में लिख दिया, ऐसा नहीं होता है। हैव अ बडी, बडी कहने का मतलब एक अच्छा फ्रेंड आपके साथ में है, फ्रेंड सर्कल है, तो बिल्कुल फ्रेंड सर्कल के साथ कर सकते हो कि आपने जो भी चीजें पूरे दिन में पढ़ी है। कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होता है कि आज आपने मान लो नर्वस सिस्टम पढ़ा है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पढ़ा है, पढ़ने के बाद उसे रिकॉल करोगे, या तो अगर आपका फ्रेंड है तो उसको पूरा का पूरा सुना दो, चीजें याद भी तो रहनी चाहिए ना, जो नर्सिंग का 4 साल का सिलेबस है, तो उसे पूरा का पूरा सुना दो, तो आप वो चीजें बार बार रिकॉल करोगे, मेमोरी में सेव हो जाएगा। अगर मान लो कोई दोस्त नहीं है, आप घर के अंदर बंद होके पढ़ रहे हो, तो डजंट मैटर, आप अपनी मम्मी को, अपने पापा को या अपने भाई को, किसी को पकड़ लो, यार मेरी बच्चू आपकी सुनता हो, जो आपकी सुनता हो, आपका ध्यान रखता हो, बस उसे पकड़ो कि बस सुनो, आज मैंने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पढ़ा, मैंने ये पढ़ा, नर्वस सिस्टम पढ़ा, इसमें मैंने क्रेनियल नर्व्स के बारे में पढ़ा, ये पढ़ा, वो पढ़ा, सारा सुना दो, जिससे आपका क्या होगा, रिकॉल होगा। जो चीजें आपने पढ़ी, जो आपने नोट्स बनाया, उसको आपने रिकॉल किया। दूसरा है सॉल्व टन्स ऑफ क्वेश्चन। कोई मतलब नहीं है कि आपने अभी पूरा सिलेबस कवर किया हो, नहीं किया हो, बट आप पूरी बुक को रिवाइज करोगे। एमसीक्यू आप पहले दिन से स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि पूरा का पूरा कंपटीशन ही एमसीक्यू पे टिका हुआ है। तो मेरे हिसाब से एमसीक्यू की प्रैक्टिस आपको पहले दिन से ही स्टार्ट कर देना चाहिए, जिससे आपको आइडिया लगता है कि हमें इस सब्जेक्ट में कितना कहां तक पढ़ना है। समझ में आ गया। दूसरे पिलर की मैं बात करूं, वो है रिवीजन, जो कि मैंने अभी आपको बता दिया था। रिवीजन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और रिवीजन आपका अच्छा होना चाहिए, रिवीजन आपका बढ़िया होना चाहिए। रिवीजन से बहुत सारी चीजें क्लियर होती हैं। स्टार्ट फ्रॉम द डे 1, आपका रिवीजन पहले दिन से स्टार्ट हो जाना चाहिए, जैसा कि मैंने यहां पे लिख दिया है, स्टार्ट फ्रॉम द डे 1 एंड बी कंसिस्टेंट। बहुत बच्चे होते हैं, आज मैम ने वीडियो बताया बिगनर्स ऐसे स्टार्ट करते हैं, मैं भी ऐसे स्टार्ट करूंगा। स्टार्ट तो सब करते हैं, स्टार्टिंग सबकी होती है, लेकिन एंड तक कोई भी बच्चा कंटिन्यू नहीं कर पाता। मैं कोचिंग की भी बात करूं ना, स्टार्ट बहुत सारे बच्चे कर लेते हैं, लेकिन जो लास्ट के दिन तक बच्चा टिक के उस क्लास को, पूरे टीचर्स को सुन रहा है ना, उसके सिलेक्शन का चांस ज्यादा है। उसका नहीं कि जिसने 1 महीने की कोचिंग लेके छोड़ दिया, अभी मुझसे नहीं हो सकता ये सब 4-4 5-5 घंटे के लेक्चर्स, मैं नहीं सुन सकता इनको। तो ऐसे नहीं होता है। अगर आपने क्लासेस ली है, सेल्फ स्टडी के लिए प्लान कर रहे हो, कोचिंग कर रहे हो, नोट्स पढ़ रहे हो ना, उसको बी कंसिस्टेंट। 2 घंटे पढ़ रहे हो, 4 घंटे पढ़ रहे हो, बट डेली पढ़ो, डेली पढ़ो, तभी उसका बेनिफिट होगा। उसे डेली रिवाइज करो, पहले दिन से रिवीजन स्टार्ट कर दो। रिवीजन का टेक्निक मैंने बता दिया, जो भी आपने पढ़ा है 3-4 घंटे में, उसे आप आधे घंटे में बहुत अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। और जब तक चीजें रिवाइज नहीं करोगे, यहां पे सेव नहीं होगा। ठीक है, फिर शॉर्ट नोट्स बनाओ। आपको लगता है मैं बार बार यार रिवाइज करता हूं, बार बार रिवाइज करता हूं, लेकिन मुझे ईसीजी में इंटरवल्स याद नहीं होते, कितने सेकेंड का था मैं हमेशा भूल जाती हूँ। तो उसे एक शॉर्ट नोट्स बनाओ, जो नोटबुक होना चाहिए। एक तो मिस्टेक बुक होता है, एक शॉर्ट नोट्स का अलग से आप बना लो, जिसमें आप जो भी चीज बार बार भूलते हो, जिसे लगता है कि माइंड से सब कुछ याद रहता है, ये स्किप हो जाता है, आप उसको लिख लो। ईसीजी में हाइपरकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया में हमेशा भूल जाता हूं, क्या डिक्रीज इंक्रीज होता है। तो जो भी चीजें आपको ऐसी इंपॉर्टेंट लगती है ना, शॉर्ट नोट्स में डाल दो, क्योंकि वहां से डेफिनेटली क्वेश्चन बनता है, और वही चीज आप भूल रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये शॉर्ट नोट्स में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि शॉर्ट नोट्स में हर एक चीज पूरा ईसीजी सब कुछ उतार दिया, नहीं, की पॉइंट्स, जो चीजें मेमोरी में सेव नहीं हो पा रही, बार बार पढ़ने वाली चीजें हैं, शॉर्ट नोट्स बना लिया। मिस्टेक बुक का मतलब ये होता है कि आप कोई पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हो, कोई मॉडल टेस्ट पेपर कर रहे हो, और आपके नोट से कुछ अलग चीजें लग रही है कि बार बार ये गलत हो जाता है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि मैं कभी कोल डस्ट या मान लो कोई भी कॉटन फाइबर बैगोसोसिस बोलते हैं, एंथ्रापोज, हमेशा भूल जाता हूं, हमेशा कंफ्यूजन होता है, कुछ भी ऐसी चीजें। मैंने बस एग्जाम्पल दिया है कि स्टॉल वर्दी साइन कहां होता है, मैं हमेशा भूल जाता हूं। तो जो चीज आप भूलते हो, जो चीजें आपकी गलत हो रही है, कि आपने 10 बार उस एमसीक्यू को कर लिया, फिर भी अगर आप एमसीक्यू करने जाते हो ना, तो आपकी गलती होती है, उसे आप उस शॉर्ट नोट्स में बना लो। मैं ये बोलूंगी, चाहे तो आप एक नोटबुक बना लो, चाहे आपकी मर्जी है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप उसे अलग भी बना सकते हो, लेकिन ज्यादा नहीं कलेक्ट करना है। एग्जाम टाइम पे टेंशन हो जाए यार 4 नोटबुक रिवाइज करनी है, सिर्फ एक नोटबुक बना लो, चाहे वो शॉर्ट नोट्स की बना लो, चाहे आप मिस्टेक बुक की बना लो, दोनों को एक साथ करके, मैं बोल रही हूं दोनों एक ही चीजें हैं, बस आप एक नोटबुक बना लो, जिसके अंदर आपके सारे शॉर्ट पॉइंट्स, जो मिस्टेक हो रही है, जो चीजें याद नहीं हो रही है, इस नोटबुक के अंदर रहेगा। आप इसे एक बार रिवाइज करोगे तो आपको लगेगा मुझे कार्डियोवैस्कुलर सारे एमएसएन के टॉपिक्स रिवाइज हो गए, क्योंकि मैं पूरे एमएसएन में बस यही चीजें भूलता हूं। ये मैंने बहुत अच्छी बात बताई है।
बस उस नोटबुक को रिवाइज करके आपको वो सारे पॉइंट्स याद हो जाएंगे। तो वो की पॉइंट्स में होना चाहिए, आपका टू द पॉइंट्स होना चाहिए। एंड आस्क मी एनीथिंग इन द ग्रुप स्टडी। कुछ बच्चे ग्रुप स्टडी करते हैं, कुछ खुद से अपनी पढ़ाई खुद करते हैं, किसी से कोई डिस्कशन नहीं करते। तो मैं बोलूंगी अगर आप ग्रुप स्टडी करते हो तो पूरा कार्डियोवैस्कुलर आपने पढ़ लिया, आपने उसको कॉपी पकड़ा दी कि इसमें से कहीं से भी कोई भी चीज मुझसे पूछ ले, उसने पूछ लिया, आपने आंसर कर लिया, मतलब आपके मेमोरी में सेव हो चुका है, आपको ये चीजें याद हो चुकी हैं। लेकिन अगर आप खुद से पढ़ाई करते हो तो खुद से नोटबुक को बंद करो और रिकॉल करो कि मुझे आज कंडक्टिव सिस्टम ऑफ द हार्ट करना है, या मुझे क्रेनियल नर्व्स पढ़ना है, या मुझे क्लॉटिंग फैक्टर्स के सारे नाम याद है। नोटबुक बंद करके और खुद से क्वेश्चन पूछो और खुद से उसका आंसर दो और देखो आप कहां अटक रहे हो, और जहां अटक रहे हो बस उस चीज को रिवाइज करते चले जाओ। ये है एक्चुअल रिवीजन जो आपको और भी ज्यादा बोल्ड अप कर देगा। तो इस तरह से आपकी प्रिपरेशन का स्टार्टअप होना चाहिए। अभी तो सिर्फ मैंने बिगनर्स के लिए चीजें बताई हैं। और थर्ड पिलर आपका है एग्जाम तक पहुंचने का, सॉल्व द क्वेश्चन। आप जितने एमसीक्यू सॉल्व करोगे उतना ज्यादा आपके अंदर निखार आएगा। सबसे पहले आप बिगनर्स हो, इसीलिए आप स्टार्ट कहां से करोगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से आप स्टार्ट करो, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करो। आपकी प्रिपरेशन कहां से स्टार्ट हो जानी चाहिए, पहले दिन से स्टार्ट हो जानी चाहिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से आपकी स्टार्टिंग हो जानी चाहिए। ठीक है, मॉडल टेस्ट पेपर करो जिसमें सारे क्वेश्चंस होते हैं, उससे आपको स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता चलता है, कौन सा सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है। बात आ गई समझ में। नेक्स्ट पॉइंट है आपका टेस्ट सीरीज। आप अगर टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन किया है तो टेस्ट सीरीज दो। मैं कह रही हूं वीकली टेस्ट देना, अपने आप को इवैल्यूएट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हम ब्लाइंडली पढ़ते चले जा रहे, कोई टेस्ट नहीं दे रहे है, तो ये एग्जाम भी तो एक टेस्ट ही है। तो टेस्ट देके अपने आप को इवैल्यूएट करो, आप किस लेवल पे हो। तो एक अच्छा नोट्स, एक अच्छा टेस्ट सीरीज, अच्छा रिवीजन अगर होगा तो ये बिगनर्स को बहुत ज्यादा हेल्प करता है कि आप वहां से वहां तक पहुंच सकते हो। बेसिक लेवल, जीरो लेवल से हाई लेवल तक पहुंच सकते हो, नॉटसेट को क्रैक कर सकते हो। तो ये आपके प्रिपरेशन का अप्रोच होना चाहिए। और आपकी प्रिपरेशन एक राइट डायरेक्शन में जा रही है या नहीं, ये बहुत ज्यादा, इस गाइडेंस बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हर एक बच्चे को यह चीज करना चाहिए कि आपको जिस टीचर का जैसा अच्छा समझ में आता है आप उनसे गाइडेंस लो, उनसे पढ़ो, वो चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये 3 बेसिक पिलर्स मैंने बताए जो हर एक कॉम्पिटिटर के लिए होना चाहिए। फिर मैं ये रूटीन की भी बात करूंगी कि आपका डेली रूटीन किस तरह का होना चाहिए। अगर आप जॉब में हो या फिर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपका रूटीन कैसा होना चाहिए। अभी फिलहाल वो सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट इस वीडियो में हमने 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स के बारे में डिस्कस किया है। और मेरे हिसाब से ये आपकी प्रिपरेशन को एक राइट डायरेक्शन देगा, एक राइट गाइडेंस देगा, और बहुत बढ़िया तरीके से आप भी अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।